बहुत ही सिग्निफिकेंट है। आर्मी चीफ ने भी कहा वी विल नॉट शूट एट द पीपल, सो वो लोगों के साथ खड़े हुए हैं, लोगों के लिए ही तो आर्मी बनती है, और उन्होंने उनको टेररिस्ट बुलाने से मना कर दिया, जो कि शेख हसीना बार बार बोल रही थी। 3 अगस्त को आर्मी एक स्टेटमेंट इशू करती है, बांग्लादेश आर्मी हैज ऑलवेज स्टूड एंड विल स्टैंड बाय द पब्लिक। अब इसमें आर्मी की भी इंटरनल पॉलिटिक्स है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ जनरल्स शेख हसीना के साथ थे, कुछ जूनियर ऑफिसर्स थे, उनकी लॉयल्टीज अलग थी। तो एक बड़ा सवाल यह था संडे शाम को और मंडे सुबह को कि अगर क्लैश होता है आवामी लीग सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स के बीच में, तो आर्मी किस तरफ होगी? क्या वो बाईस्टैंडर रहेगी या वो स्टूडेंट्स की तरफ बात करेगी? याद रखिए, ग्लोबल ओपिनियन भी इस समय तक शेख हसीना के खिलाफ हो रही थी। उन्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में घसीटने की बात चल रही थी, यूरोपियन यूनियन ने एडवर्स कमेंट्स दिए थे। तो एक तरफ से एक स्टेज तो सेट हो गया था, स्टूडेंट मूवमेंट वर्सेस हसीना, इनकलाब वर्सेस तानाशाही। अब आते हैं फाइनल फ्यू आवर्स ऑफ शेख हसीना। मंडे 11 बजे सुबह का अगर आप नजारा देखें तो इंटरनेट शटडाउन होने की बात हो रही थी कि कंप्लीट शटडाउन होगा, और इसका एक ही मतलब है कि सरकार फिर से क्रैकडाउन करने की मंशा थी। एक टोटल ब्लैकआउट के बाद एक और ब्लड बाथ होने की फुल शंका थी। स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स जानते थे इस बात को, लेकिन पीछे नहीं हटे आर या पार। अब ये इंडेफिनिट कर्फ्यू भी लगा दिया गया, इंटरनेट भी हटा दिया गया, हेविली आर्म ट्रूप्स को ढाका में बैठा दिया गया कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट को वो कंट्रोल करेंगे। अगर आप बात करें शहीद मीनार, लैंग्वेज मार्टर्स मेमोरियल, यहां क्लैशेस भी देखे गए। मोबाइल, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट सब सस्पेंडेड, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, आप जो भी बता दें सब पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन आर्मी यहां केम थ्रू फॉर डेमोक्रेसी। आर्मी ने यह साइन दिखाना शुरू कर दिया कि भाई वो तो स्टूडेंट के साथ हैं, और शेख हसीना को ही रिजाइन करना पड़ा। और ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि आर्मी ने बार बार यह दिखा दिया कि स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के ऊपर वो फायर नहीं कर रहे थे। 12 बजे आर्मी चीफ जनरल वकरुज्जमा ने बोल दिया कि वो एक नेशन को एड्रेस करेंगे 2 बजे बांग्लादेश टाइम। इससे साफ हो गया कि बांग्लादेश में एक बड़ा खेल चल रहा है। बहुत लोग एक्साइटेड हो गए कि क्या सच में ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने एक डिक्टेटर को ओवरथ्रो कर दिया? क्या ये बात सच है कि आर्मी एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है? लेकिन स्टेट ऑफ इमरजेंसी टेक्निकली आर्मी डिक्लेयर नहीं कर सकती है, प्रेसिडेंट को डिक्लेयर करना पड़ता है। तो क्या हो सकता है कि शेख हसीना ही रिजाइन कर दे रही है? 1 बजे तक खुद पीएम ऑफिस, शेख हसीना के ऑफिस के सीनियर ऑफिशियल ने यह कह दिया कि सिचुएशन अभी काफी फ्लक्स में है, कुछ भी हो सकता है। आर्मी चीफ फिर अपना पब्लिक एड्रेस जो है, नेशन एड्रेस टू द नेशन है, वो 3 बजे तक पुश करते हैं। लेकिन अब तक लोगों को समझ में आ चुका था, वो यूफोरिया और जुबिलेशन आपको सड़कों पर दिखने लगा था बांग्लादेश के ढाका के 130 पर यह बात कंफर्म होने लगती है कि शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है और वो पलायन कर रही हैं। उस समय बात थी कि वो इंडिया की तरफ पलायन कर रही हैं। लोगों का उत्साह और तेज, जश्न मनाने आ गए, सड़क पर आ गए, और आर्मी को भी, आर्मी पर्सनल को फूल दिया जा रहा था। इसको बांग्लादेश का सेकंड इंडिपेंडेंस बोला जा रहा था। 2 बजे का अपडेट यह आया कि गौरव भवन, जो शेख हसीना का ऑफिशियल रेजिडेंस है, वहां से वो निकल चुकी हैं अपनी बहन के साथ। अब वो एक स्पीच रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन वो भी उन्हें नहीं करने दिया गया। सिर्फ एक रेजिग्नेशन और उसके बाद यहां से पलायन। तो लिटरली आप समझ लीजिए शेख हसीना को एग्जाइल में डाला गया। कितने प्रेशर के अंदर डाला गया, कितने थ्रेट के अंदर डाला गया, आर्मी का इसमें क्या रोल था, कितना था, यह चीज अभी बाहर नहीं आई है। लेकिन रेजिग्नेशन कंफर्म्ड होता है, उनका फ्लीइंग कंफर्म्ड होता है। पहले बात थी कि वो इंडिया की तरफ आ रही है, लेकिन अब लग रहा है वाया इंडिया वो लंदन की तरफ जा रही हैं, जहां वो रेफ्यूज मांगेंगी। गौरव भवन में स्टूडेंट सेंटर करते हैं, वहां की आलीशान चीजें देखते हैं, वहां लंच खाते हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंट्स को लूटा भी जाता है। वहां से चीजें बाहर भी स्टूडेंट्स ले जाते हैं। 3 बजे का अपडेट यह होता है कि आर्मी चीफ आते हैं, नेशनल टेलीविजन पर आते हैं, और नहीं, ये चीज़ एक जिहड़ी है गलत है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਸੈਟਸ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੱਕ ਮੁਅੱਯਨਾ ਮੁੱਦਤ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਠੀਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਮੁਅੱਯਨਾ ਮੁੱਦਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਰੱਖਦੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨੋ ਗੋ ਏਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾदेश ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। तो बेटर फ्यूचर की एक गुहार लगाते हैं, कहते हैं कि अब फाइटिंग और किलिंग से कुछ नहीं होने वाला है, ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये जो प्रोटेस्ट है, अब इसे रोकने की दरकार है। जो भी गिल्टी है, ये जिस तरीके से स्टूडेंट्स को बर्बरता से मारा गया था, जो भी गिल्टी है उन्हें पनिश किया जाएगा। आर्मी चीफ कहते हैं कि वो सारे लीडर से बात कर चुके हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से बात कर चुके हैं, काफी पॉजिटिव उनकी बातचीत हुई है और इसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जा रहा है। तो इस इंटरिम गवर्नमेंट के बनने के बाद आशा ये हो रही है कि बांग्लादेश में कम से कम जिस तरीके के प्रोटेस्ट देखे गए, जिस तरीके की खूंखार बने ब्लड शेड जो देखा गया, कम से कम वो अब रुक जाए। फिलहाल बांग्लादेश में एक सेलिब्रेशन का तो माहौल है, जुबिलेशन का माहौल है। हर दूसरे शहर से यह खबर आ रही है कि बांग्लादेश जीता, डेमोक्रेसी जीता और एक डिक्टेटर हारी। याद रखिए, शेख हसीना ने डेमोक्रेसी को भी ताक पर रख दिया था। पिछला इलेक्शन एक वन पार्टी सिस्टम को ही बांग्लादेश में इन्फोर्स लाया था, जब उनकी आवामी लीग ने ही मेन पार्टी थी जिसने इलेक्शन लड़ा। लेकिन जहां एक तरफ सेलिब्रेशन है, दूसरी तरफ वहां घोर चिंता का भी विषय है। अभी अराजकता बांग्लादेश में देखी जा रही है। गौरव भवन को लूटा गया, ये तो एक बात है। वहां खबर ये आ रही है कि आवामी लीग के मिनिस्टर सब कुछ आग लगा रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को आग लगा रहे हैं, जिससे उनके किए धरे का पता ना चल पाए लोगों को। सेम चीज़ पाकिस्तान 'ਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ है, अभी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो वो भी एक वायलेंट मॉब बन रहे हैं। शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी वो एग्रेसिवली अटैक कर रहे हैं। कुछ हाउसेस पर अटैक की खबर है, कुछ माइनॉरिटी ग्रुप्स पर अटैक की खबर है, स्टैचूज, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, उस पर अटैक की खबर है, वैंडलिज्म की खबर जगह जगह से आ रही है। स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ये कह रहे हैं कि वो ये सारा काम छात्र लीग के लोग कर रहे हैं और वो इंश्योर करेंगे कि माइनॉरिटीज के खिलाफ कोई अटैक ना हो। शेख हसीना के जो सुपुत्र हैं वो रिलीजन को इस्तेमाल कर रहने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑल सेड एंड डन इस वैंडलिज्म को रुकने की जरूरत है, जिससे कम से कम जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो रीग्रुप करे, फोकस करे। सबसे पहला काम जो इंटरिम गवर्नमेंट का है वो ये है कि आवामी लीग ने जिन स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया, जिन लोगों को गायब कर दिया, जिन लोगों को सीक्रेटली डिटेन कर लिया, उनको कम से कम इमीडिएटली वापस दिया जाए। जो जिंदा हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, इस पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो जिंदा हैं उन्हें इमीडिएटली रिलीज किया जाए। दूसरी खबर यह है कि आवामी लीग पॉलिटिशियन के घरों पर भी अटैक हो रहा है और उन घरों को भी जलाया जा रहा है। कोई भी रेट्रीब्यूशन, चाहे वो कोई कम्युनिटी के खिलाफ हो, नहीं, ये चीज़ गलत है, ये भी चीज़ गलत है। देखो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर एक पार्टी का जड़ा सदर है, एक पार्टी का चेयरमैन है, अगर उस बंदे की गलती है तो ਉਹਦੀ सज़ा बाकी उन्होंने कारकुनां ਨੂੰ नहीं मिलनी चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल हसीना वाजिद जी है, उन्हें गलत किया, डिकटेटर से जो भी करती रही, सो पार्टी मैंबर जोड़े है वो सिर्फ पार्टी नाल जुड़े होंगे, उस बंदे नाल नहीं जुड़े होंगे। वो पार्टी की वजह तो उन्होंने वोट मिल रहा होंगे, बंदे की वजह तो नहीं मिल रहा होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होंगी है कि वो अगर हसीना वाजिद की गलती है सो वो तो उतों फ्लाई कर गई, पिछों उन्होंने जोड़े कारकुनां नाल उन्हां नाल इस तरह ना किया जाए, पार्टी मैंबरस नाल इस तरह ना किया जाए, क्योंकि वो तो बेचारे वो भी फसे हुए सी उत्ते, की करते या कोई पॉलिटिशियन के खिलाफ हो, उसे अभी रुकने की जरूरत है। जरूरत है, बिल्कुल। कोई भी क्रेडिबिलिटी चाहिए। तीसरा फैक्टर,
और खासकर कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शेख हसीना इंडिया की एक एलाई थी। इंडिया काफी वरिड होगा कि अब बांग्लादेश में क्या होने वाला है, क्योंकि जो दूसरी बड़ी पार्टी है बांग्लादेश में वो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी, और इंडिया का बीएनपी के साथ रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड रहा है। अब ये बात मदद नहीं करती इस रिलेशनशिप में कि बीएनपी जानबूझ के अनहेल्पफुल रही है जहां तक हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। उल्फा जैसे जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं वो बांग्लादेश में जाकर पनाह लेते हैं और बीएनपी ने हमें मदद नहीं की उन्हें सीक आउट करने के लिए। याद रखिए बीएनपी के क्लोजर रिलेशंस हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सस्पिशियस है। इस्लामिस्ट ग्रुप्स सालिओ पा दो पाकिस्तान ते, पा दो पाकिस्तान ते, हसीना वाजिद दा भी पा दो पाकिस्तान ते। मतलब आ चीज़ मैनूं समझ नहीं आती है कि इंडियन ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ मीडिया वाले है या न्यूज़ चैनल्स वाले रिपोर्टर है या यूट्यूब के उत्ते जिस तरह बैठा है, ठीक है भाई, इन्हां दी एक चीज़ समझ नहीं आती कि इन्हां नूं हर चीज़ पाकिस्तान नाल रिलेट करके लभदा की, ठीक, मतलब एक साइड तो तुसीं वेख लवो तो इन्हां नूं लगदा कि पाकिस्तान, आई डोंट केयर पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या है, ठीक है, और दूसरी साइड ते देख लो तो इन्हां विचारियां दी रोटी हजम नहीं होंदी ਜਦੋਂ तक पाकिस्तान के उत्ते कोई चीज़ ब्लेम ना करन कि पाकिस्तान ने तो आ कर देना, पाकिस्तान ने तो यार क्यों डरदे हो तुसीं हैं। अच्छा नेक्स्ट वेखदे हैं। साथ भी पार्टनर किया है बीएनपी के, और चाइना की इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स शायद अब प्राइमेसी ले, इंडिया के प्रोजेक्ट्स शायद वहां रुक जाएं, तो एक डिस्ट्रस्ट का माहौल है बीएनपी के साथ, और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अभी वरिड है कि किस तरीके का पॉलिटिकल फॉर्मेशन अब आगे आएगा। नहीं होना भी चाहिए आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक रहेगा कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है और फिलहाल जो आर्मी है, क्या वो कोई एंटी माइनॉरिटी वायलेंस रोक पाएगा बांग्लादेश में, क्योंकि खबर यह है कि ऐसी प्लानिंग हो सकती है कि माइनॉरिटीज हिंदूज पर अटैक हो जाए। तो ये पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी में स्टूडेंट ग्रुप्स का, और मेरी रिक्वेस्ट होगी स्टूडेंट ग्रुप से, वो इंश्योर करे कि बांग्लादेश के रेप्यूटेशन को, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज को कोई अटैक ना कर पाए, सिचुएशन को और खराब ना कर पाए, बांग्लादेश की इमेज को और टार्निश ना कर पाए। अब सवाल यह नहीं है कि भाई बांग्लादेश में कौन राज कर रहा है, सवाल यह है कि अब बांग्लादेश में आगे कौन राज करेगा। क्या बांग्लादेश को फिर से एक मिलिट्री रूल मिलेगा, ख्वासाई मिलिट्री रूल मिलेगा, अनइलेक्टेड अथॉरिटेरियन कोई मिलेगा। अच्छा एक चीज़ देखो तुसीं, हसीना वाजिद सी मुसलमान, ठीक है, अगर इन्हां दे हिसाब नाल रिलेट कर भी ले जाए, जिस तरह कह रहे कि हिंदुओं पर इस तरह होएगा तो इस तरह, हसीना वाजिद सी मुसलमान, फॉर एग्जाम्पल हसीना वाजिद हुंदी हिंदू, फिर तुसीं ये चीज़ सोच सकते सी कि यार एक हिंदू सी, उन्होंने डिकटेटर, उन्होंने हिंदू नूं इस तरह करके कढ़ दिता, हुण जिहड़े बाकी हिंदूज उत्थे बचे आ उन्हां नाल भी इस तरह करनगे। बट ये तो हो ही नहीं सकता कि यार एक मुस्लिम उन्हों का डिकटेटर होवे और मुस्लिम तो तंग आके उन्होंने बाहर कढ़न, और बाद तुहानूं लगे कि लै भी हिंदुआं नाल हुण इस तरह होएगा। एक मतलब कि बेवकूफाना जिहड़ी गल है ना वो कर दे, ठीक, कि यार माइनॉरिटीज़ तो वो सारियां रलियां हुई, सारियां दा इकट्ठ जोड़ सी ते फिर ही ये सब कुछ होया ना। यानी तुसी रिलीजियस कार्ड खेड के लोग ना फिर अपना वो अगे गेम पा देंगे, ठीक, इन्हां दे हिसाब नाल एक नॉर्मल गल हुंदी, अगले बंदे दे वो हो जाते शार्ट, ठीक, क्योंकि डेफिनेटली एक गल गलत कर रहे तुसी कि यार जिस टाइम वो रिलीजियस गल है ही नहीं, अगर रिलीजियस होवे तो फिर हसीना वाजिद मुसलमान सी, उन्होंने चाहिए मुसलमानों के उत्ते इस तरह करन कि मुसलमान ने इस तरह कर दिता, लेकिन रिलीजियस कार्ड के उत्ते खेडो ना कि जिथे माइनॉरिटी च मुसलमान होवे तो फिर तुसी कहो कि यार मुसलमान प्रेजिडेंट सी, डिकटेटर सी, तां मुसलमानों ने इस तरह हो रहा। तो जिस टाइम वो है ही मतलब कि सारिਆਂ ਦਾ मुस्लिम ਜਿਹੜੀ फाउंडेशन सी स्टूडेंट फैडरेशन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारे स्टूडेंट सी, वो ये नहीं सी कि सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट सी, माइनॉरिटीज़ मेजोरिटी सारे इकट्ठे सी। सो गाइज ये सी साडी अज दी वीडियो, होप सो तुहानूं वीडियो अच्छी लगी होएगी, अच्छी लगे कमेंट बॉक्स जरूर दसो, अपने फ्रेंड फैमिली नाल भी शेयर करिया करो वीडियोज़, क्योंकि साडी वीडियोज़ होंदियां ही फैमिली। सो नैक्सट वीडियो वास्ते इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हाज़र होवांगे, उदों तक अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।